सो मैकबेथ सीन 7, द बैटल स्टार्ट्स। ठीक है, लड़ाई चालू हो गया है। मैकबेथ ने अपनी तलवार बाहर निकाल दी है और वो सबको ढूंढ रहा है, सबको मारने के लिए। ठीक है, और एकदम जख्मी शेर की तरह बाहर आ गया, एकदम वरद की तरह। ठीक है, आज तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, एकदम से छोड़ना नहीं है किसी को भी। ठीक है। भरत बोला मैं कब से फाइटर बन गया सर, मेरे को फाइटर बोल दिया। इसका एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन दे रहा वो। अरे नहीं है भैया, तू मैकबेथ नहीं है, बस माफ कर दे मुझसे। चलो, कौन है मैकबेथ, रीड करो मृदुल। Macbeth. They have tied me to a stake. I cannot fly, but bear-like I must fight the course. What's he that was not born of a woman? Such a one am I to fear or none. हम्म, तो मैकडफ बोल रहा है यहाँ पे, मैकबेथ बोल रहा है दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक। स्टेक का मतलब इनको सब लोग पोल। पहले के जमाने में क्या होता था, एक गेम होता था। वो लोग बेर को एक पोल में बांध देते थे और चारों तरफ से डॉग्स को छोड़ देते थे। ठीक है, तो डॉग्स लोग बेर के ऊपर माने बार्क भी करते थे और उसको अटैक भी करते थे। माने चारों तरफ से माने सब डॉग्स लोग घेर लेते थे बेर को। अकेले बेर से तो डॉग्स लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो माने एक ब्रेव आदमी को पोल में बांध दिया जाता था, यहाँ पर बेर को बांध दिया जाता था। और डॉग्स जो थे, जो कमजोर लोग होते वो उनको हंट करते। तो ये गेम होता था, है ना। तो बैकबेथ भी बोल रहा है कि मेरे को भी इन्होंने स्टेक की तरह बांध दिया है। ठीक है, इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ बेयर, और बाकी जितने एनिमीज है दे आर डॉग्स। ठीक है, तो उसको एकदम पोल की तरह माने पोल में बांध दिया है। बोला आई कैन नॉट फ्लाई, बोला उन्होंने चारों तरफ से मेरा जो कासल है उसको घेर लिया है, तो मैं यहां से भाग नहीं सकता। ठीक है, बट बेयर लाइक आई मस्ट फाइट द कोर्स, और बेयर की तरह मुझे कोर्स मतलब टू द एंड। ठीक है, आई विल फाइट टू द एंड। मैकबेथ डरपोक नहीं है, बोल रहा है मैं लास्ट तक लड़ूंगा। फिर देखो मैकबेथ का ना अभी भी विचेस लोग का जो प्रोफेसी ना उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है। वो क्या बोल रहा है, व्हाट सी दैट वाज नॉट बोर्न ऑफ वुमेन, सच अ वन एम आई टू फियर और नन। ठीक है, तो बोल रहा है ऐसा कोई भी आदमी जो वुमेन से बॉर्न नहीं हुआ है, मुझे उससे डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो आदमी कहां गया, उस आदमी को लेकर आओ, हु वाज नॉट बोर्न ऑफ अ वुमेन। आई एम टू फियर ओनली सच अ पर्सन एंड नो बडी एल्स। बोला मुझे सिर्फ उस आदमी से डर है जो वुमेन बॉर्न नहीं है, बाकी सबसे तो मैं डरता ही नहीं, किसी से भी नहीं डरता मैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो विचेस का प्रोफेसी है अभी भी उसके माइंड में चल रहा है। एक प्रोफेसी तो रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला प्रोफेसी भी रॉन्ग होने वाला है, लेकिन ये उसी भ्रम में जी रहा है। ठीक है, एंटर यंग सिवर्ट। अब सामने से कौन आ रहा है, यंग सिवर्ट। यंग सिवर्ट कौन हुआ, सिवर्ट का बेटा। ठीक है, कितने साल का है, 18-19 साल का यंग लड़का है। मे बी 20-21 होगा। ठीक है, एकदम यंग लड़का है, उसका फर्स्ट बैटल है। पहला बैटल किससे लड़ रहा है, साक्षात मैकबेथ से। ठीक है, इमेजिन करो भीष्म पितामह के सामने अभिमन्यु आ गया हो, काइंड ऑफ, है ना। तो वैसे तो अभिमन्यु ब्रेव था, लेकिन सिवर्ट भी ब्रेव है, पर मैकबेथ से लड़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैकबेथ इज ए कोलासल फिगर, ह्यूज फिगर, इतना एक्सपीरियंस है, वॉर का एक्सपीरियंस है। उसके सामने एक यंग कोची लड़का आ जाएगा, क्या ही होगा उसका। ठीक है, तो यंग सिवर्ट, यस रीड नैतिक। What is thy name? तो मैकबेथ से पूछ रहा है क्या नाम है तेरा। मैकबेथ क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी मिलजुल, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ ये वाला, हाँ, ये थोड़ा कैरेक्टर है। अच्छा अच्छा कैरेक्टर मैं ले Yes, लेता yes. हूँ थोड़ा सा ना, जो वीक वीक कैरेक्टर तुम लोगों को दे देता हूँ। अच्छा कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ, अच्छा टीचर हूँ ना मैं। ठीक है, तो यंग सिवर्ट बोल रहा है व्हाट इज दाई नेम। उससे वो मैकबेथ को आते हुए देखता है, तो मैकबेथ से पूछ रहा है कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। तो मैकबेथ बोल रहा है बेटे, मेरा नाम सुन के ही तू डरेगा। अगर तूने मेरा नाम सुन लिया तो तेरे पैरों से धरती गायब हो जाएगी। तू मेरा नाम नहीं पूछेगा तो ही बेटर है, मैं तुझे अपना नाम क्या ही बता, है ना। तो मैकबेथ बोल रहा है ताओ इट बी अफ्रेड टू हियर इट। ठीक है, बोला तुम मेरा नाम सुन के ही डरेगा। मैं तुमको ये सब क्यों बोलता हूँ, मैं हम लोग की हिंदी पिक्चर में जितने भी डायलॉग है ना, खास करके 1970s और 60s में, वो सारे के सारे शेक्सपियर से कॉपी पेस्ट है, समझ में आ गया। तो तुम देखेगा हमारे पुराने पिक्चर में विलेन को पूछा पूछता है कि अरे नाम क्या तुम्हारा, तो राजा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह, है कि नहीं। या आजकल तो ऐड भी आता ना नाना पाटेकर का, कि जा अपने बाप को भेज, तेरे से नहीं होगा, है ना। तो ये जितना भी जिसका ये जो रूट है ना, हमारे इंडिया का जितना भी रूट है, ये सब शेक्सपियर से आया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्यों आया तुमको पता है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, जो हमारे माने ग्रैंड फादर्स लोग थे, और जो ब्रिटिश के टाइम पे जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, माने जो ब्रिटिश के राज में या ब्रिटिश के आसपास जिन्होंने भी इंग्लिश पढ़ा है, उनका इंग्लिश हम लोग से बेटर है, पता है तुम लोग।
अगर तुम देखेगा, अगर इफ यू गो टू, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, अगर तुम जाके महात्मा गांधी का लेटर्स देखेगा, अगर तुम ये जितने भी हमारे ओल्ड पॉलिटिशियंस इनका लेटर्स पढ़ेगा ना, तो स्टैंडर्ड ऑफ देयर इंग्लिश इज मच बेटर देन आवर्स। अगर तुम देखेगा उनका इंग्लिश हमसे बहुत अच्छा था, क्योंकि उनको जो पढ़ाने वाले थे वो लोग सभी नेटिव थे, नेटिव टीचर्स थे, ठीक है, सब सब ब्रिटिशर्स थे। और उन लोग का जो एक्सेंट, माने उन लोग का जो राइटिंग स्टाइल है वो भी बहुत नेटिव था, हमारे ओरिजिनलिटी था उनका इंग्लिश में, ठीक है। तो उन लोग को शेक्सपियर पढ़ाया जाता था, और उस टाइम माने उनको पूरा उसका एसेंस समझाया जाता था, और उसको हमारे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो वो लोग भी पढ़े लिखे थे, ठीक है। पहले के जमाने के जो थे ना, सत्यजीत रे, जो उस टाइप के डायरेक्टर्स थे, ऑल वेयर वेरी एजुकेटेड पीपल। तो उन्होंने पूरा शेक्सपियर को पढ़ा है, उसका एसेंस को समझा है। इसी के लिए हमारी मूवीज में बहुत सारा शेक्सपियर का डायलॉग आता है, ठीक है। तो यहां पर मैकबेथ बोलता है, दाउ इट विल बी अफ्रेड टू हियर इट, मेरा नाम सुन के ही तू डर जाएगा, ठीक है। चलो यंग सिवर्ड रीड नैतिक। No, thou callest thyself a hotter name than any is in hell. तो यंग सिवर्ड बोला, नो 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 नो, आई विल नॉट बी अफ्रेड, मैं नहीं डरूंगा भाई। इवन इफ यू कॉल योर सेल्फ बाय अ नेम विच इज मोर टेरिबल देन दैट ऑफ अ डेविल इन हेल। बोला अगर तुम किसी भी ऐसा नाम लेगा जो डेविल के नाम से भी टेरिबल है ना, माने डेविल से भी कोई बड़ा नाम अगर तुम ले लेगा, तब भी मैं नहीं डरूंगा। अपना नाम बता, मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है। यंग सिवर्ड जो है उसका पापा भी बहुत ब्रेव आदमी है, तो ये भी ब्रेव है। तो बोल रहा है, यू कॉल दाई सेल्फ अ हॉटर, हॉटर का मतलब मोर टेरिबल नेम देन एनी इज इन द हेल, हेल में सबसे टेरिबल नेम है डेविल का, उससे भी अगर तेरा टेरिबल कोई नाम है तो बोल, मुझे कोई डर नहीं लगता, ठीक है। चलो मैकबेथ, अब मैकबेथ क्या बोल रहा है? My name's Macbeth. माय नेम इज मैकबेथ, मैकबेथ हूं मैं, साक्षात मैकबेथ तेरे सामने खड़ा है, अब बोल, ठीक है। लेकिन यंग सिवर्ट डरता नहीं है, बाप का बेटा भाई साहब, डरेगा ये भी नहीं, ठीक है। चलो यंग सिवर्ट। The devil himself could not pronounce a title more hateful to my ears. तो यंग सिवर्ट बोल रहा है, ओह छी छी, किसका नाम सुन लिया, ये दुनिया का सबसे गंदा नाम है जो मैंने सुना, मैकबेथ, डरा नहीं हूं मैं तुझसे, ठीक है। तेरा नाम इतना गंदा है, माने तेरे नाम के संग इतना क्रुएल्टी है, माने जैसे हम लोग हिटलर का नाम जैसे मानते हैं ना, हिटलर का नाम सुन के हम लोग को खराब लगता है, वैसे ही मैकबेथ को भी बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा, द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माइन ईयर। बोल रहा डेविल भी इतना गंदा नाम नहीं ले सकता था, और इतना हेटफुल नाम नहीं ले सकता था जो तूने बोला, ठीक है। devil could not have pronounced a name more the devil himself could not have uttered a name which is more hateful to me, और इससे ज्यादा मेरे कानों को हेटफुल नाम कोई नहीं लगता, डेविल भी इतना खराब नाम नहीं बोल पाता। तो मैकबेथ क्या बोल रहा है, पढ़ो। No, nor more fearful. हाँ, तो बोल रहा मैकबेथ बोल रहा है, तू हेटफुल की बात कर रहा है, हेटफुल तो छोड़, डेविल के पास मुझसे ज्यादा फियरफुल नाम भी नहीं है। पर हेटफुल कुछ नहीं है भाई, हेटफुल तो छोड़ दे, मेरे से ज्यादा फियरफुल नाम भी नहीं है डेविल के पास। आई एम मैकबेथ, आई एम द मोस्ट फियरफुल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। चलो एक गैस लो, अगर मैकबेथ का और यंग सिवर्ट का फाइट होगा, कौन जीतेगा? Macbeth. Macbeth जीतेगा. मैकबेथ And कितना देर sir, में, कितना देर में? 2 सेकंड में, है ना, आराम से मार दे, कोई टेंशन ही नहीं है ना। जो आदमी दो दो बैटल लड़ा हुआ है, जो आदमी दो दो राजा लोग को हरा सकता है एक ही बार में, उसके लिए बच्चा क्या ही चीज है कि नहीं। लेकिन बच्चा में भी दम है, वो डर के डरा नहीं, भागा नहीं, वो भी फाइट किया, ठीक है। यंग सिवर्ट रीड नैतिक। thou liest, abhorred tyrant, with my sword I will prove lie thou speakest. हाँ, तो यहाँ पे मैकबेथ बोला ना, आई एम द मोर फियरफुल, तो यंग सिवर्ट बोल रहा है, दाउ लाई, तुम झूठ बोलते हो, एबहॉर्ड टायरेंट, एबहॉर्ड मतलब लिख लो हेटेड, बोलता तुम झूठ बोलते हो, हेटेड टायरेंट, तुम कोई भी कहीं से भी फियरफुल नहीं हो। विथ माई सोड आई विल प्रूव द लाई दाउ स्पीक, और मैं अपनी तलवार से प्रूव कर दूंगा कि ना तो तुम ब्रेव हो, ना तुम क्या नाम है फेयरफुल हो, और मेरी तलवार अभी प्रूव कर देगी जब मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। दोनों का फाइट होता है, और यंग सिवर्ट ऑब्वियसली मर जाता है, मैकबेथ उसको बड़ा आसानी से मार खत्म। फिर मैकबेथ क्या बोल रहा हूँ उसको देख के, बोला, thou was born of women, अरे तू तो औरत से पैदा हुआ है यार,
यू आर बॉर्न ऑफ अ विमेन, ठीक है। बट swords I smile at, weapons laugh to scorn, brandish my man, that's a woman born, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैकबेथ बोला, अरे यार तू तो बॉर्न ऑफ अ वुमेन है, ठीक है, और मेरे को तो हंसी आती है, ठीक है, और मेरी सोड और मेरे वेपन्स जो हैं वो स्माइल करते हैं और मॉक करते हैं उस आदमी के ऊपर में जो कि विमेन बॉर्न है, ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि जो प्रोफेसी था विचेस का, है ना, वो उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है। विचेस लोग ने क्या बोला था, एनीबडी हु इज विमेन बॉर्न दे कैन नॉट किल यू, ठीक है। तो इस बात को उसने सीरियसली लेकर रखा हुआ है। तो बोला, अरे तू तू तो विमेन बॉर्न है, ठीक है, और अगर मेरे सामने कोई भी इंसान आएगा जो कि विमेन बॉर्न होगा, उसको देख के तो मेरी हंसी निकल जाएगी, ठीक है, मेरे वेपन्स मेरी सॉर्ड उसके ऊपर मॉक करेगी, ठीक है। मुझे वो आदमी चाहिए हु इज नॉट बॉर्न ऑफ अ विमेन, वो आदमी लाओ, बाकी सब तो मेरे लिए बेकार है, सबको मैं ऐसे ही मार दूंगा, ठीक है। उतना देर में जोर से अलार्म बजता है और मैकडफ वहां से एंटर करता है, ठीक है। मैकडफ अभी तक उसको नहीं पता है कि मैकबेथ कहां पर है, ओके। मैकबेथ आगे बढ़ रहा है और मैकडफ माने मैकबेथ समझ कर लो लेफ्ट से आ रहा है और मैकडफ राइट से आ रहा है, ठीक है। मैकबेथ जहां जहां जा रहा है वहां पे हलचल मच जा रहा है, वहां पे अलार्म बज रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम सोचो मैकबेथ एक खूंखार आदमी है ना, बहुत ही माने हॉरेंडस टाइप का आदमी है, डेविलिश टाइप का आदमी है ना, एकदम माने तुम उन लोग के लिए तो एकदम टायरेंट टाइप का ही आदमी है। तो वो जहां पर भी आता है वहां पे माने एकदम एकदम माने लोग चिल्लाने लगते हैं ना, आवाज होने लगता है वहां पे। तो मैकडफ बोल रहा है जहां से तेज आवाज आएगा वही मैकबेथ होगा, ठीक है। तो उसका ये गैस है कि जहां से भी जोर से आवाज आएगा, वही लाउड आवाज जहां से आएगा, क्लैमरस आवाज जहां से आएगा, वहीं पर मैकबेथ होगा। तो वो ही गैस ले रहा है, ठीक है। चलो एंटर मैकडफ। मैकडफ, मैकडफ कौन रीड करने वाला था? That way the noise is tyrant, show thy face, if thou best slain, and with no stroke of mine. My wife and children's ghost will haunt me still. I cannot strike at wretched errands, whose arms are hired to bear their staves. Either thou, Macbeth, or else my sword with an unbattered edge I sheathe again undeed. There thou shouldest be by this great clatter, one of greatest note seems bruited. Let me find him fortune, and more I beg not. तो मैकडफ बोल रहा है दैट व्हाई द नॉइज इज, ठीक है, बोल रहा है द नॉइज ऑफ द बैटल इज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से आवाज आ रही है। और ये चीख चीख के बोल रहा है शो मी दाई फेस, देखो मैकडफ का, मैकबेथ का, आओ मेरे सामने आओ। इफ दाउ बी स्लेन विथ नो स्ट्रोक ऑफ माइंड, बोला अगर तुम मर गए पहले बिना मेरे मारे, माने मेरे मारने से पहले अगर तुम मर गए, माई वाइफ एंड चिल्ड्रंस घोस्ट विल हॉन्ट मी स्टिल, अगर मेरे मारने से पहले किसी और ने तुमको मार दिया तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, वो लोग मेरे को फॉर एवर हॉन्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके सामने कौन आ रहा है, उसके सामने छोटे मोटे सेना आ रहे हैं, आयरिश सोल्जर्स आ रहे हैं। कर्निस, तुम लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना था, मैकबेथ एक्ट 1 तुमने सीन 2 में सुना था ये वर्ड कर्निस। आयरिश सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, और ये सारे ना पेड सोल्जर होते थे। पहले ना बहुत सारे सोल्जर होते थे जिनका लड़ाई करने का प्रोफेशन होता था, वो पैसे लेके लड़ते थे, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा है आई कैनॉट स्ट्राइक एट रेचेड कर्निस, रेचेड माने वीक, कर्निस माने आयरिश सोल्जर। तो बोला मैं ये कमजोर आयरिश सोल्जर से लड़ना नहीं चाहता। who arms and hired to bear their staves, ठीक है, और उन्होंने क्या नाम है, ये जो आर्मी है इनको हायर किया गया है लड़ने के लिए, टू बेयर देयर स्टेव, स्टेव का मतलब होता है स्पीयर, ठीक है। either thou Macbeth or else my sword with an unbatted edge I sheath again undeeded, तो बोला या तो मैं मैकबेथ से लड़ूंगा या मैं अपने सोर्ड को वापस से, अनबैटेड माने अनब्लंटेड, मतलब मैं अपने सोर्ड को बिना यूज किए वापस से अपनी सीट माने कवर में रख दूंगा, अनडीडेड माने अनयूज्ड, या तो मैं मैकबेथ से लड़ूंगा या मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। मैं ये भाड़े के सोल्जर से लड़ना नहीं चाहता, ये लोग तो बहुत कमजोर है, ये लोग को तो मैं एक पेड़ मार दूंगा। तो या तो मैं मैकबेथ से लड़ूंगा या मैं अपने सोर्ड को वापस रख दूंगा। फिर आवाज आता है तो बोलता है देयर दाउ शुड बी, तुम शायद वहां होना चाहिए, बाय दिस ग्रेट क्लैटर, माने मुझे वहां से आवाज आ रहा है नॉइस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोट सीम्स ब्रूटेड, बोला एक बहुत जोर से आवाज वहां से अनाउंस हो रहा है, मेरे को लग रहा है तुम वहीं पे हो। लेट मी हाई फाइंड हिम फॉर्च्यून एंड मोर आई बेग नॉट, तो वो बोल रहा है फॉर्च्यून को बोल रहा है बस मुझे मैकबेथ से मिला दो एक बार, मैकबेथ को मेरे सामने ला दो और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर मैं मैकबेथ को नहीं मारा तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। तो आई वॉन्ट टू फाइट मैकबेथ। ठीक है, ये खत्म हो गया। पीछे से मैल्कम एंड ओल्ड सिवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, एंटर मैल्कम एंड ओल्ड सिवर्ड। अब तुमको पता है ओल्ड सिवर्ड तो इसका सबसे आगे वाला वो है। अच्छा, ओल्ड सिवर्ड को पता नहीं इसका बेटा मर गया अभी। हाँ, इसका बेटा मर गया, इसका न्यूज नहीं। ठीक है, लेकिन वो मैल्कम जो है राजा, उसको आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है सिवर्ड, रीड करो। किसको रीड करना है? द्वादश This रीड। way, my lord, the castle gently rendered. The tyrant, सिवर्ड का किसका था? सिवर्ड, पढ़ो पढ़ो, नैतिक पढ़ो। sir, Seward मेरा था sir. Whatever. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। This way, my lord, the castles gently rendered. The tyrants' people on both sides do fight. The noble thanes do bravely in the war. The day almost itself professes yours. The little is to do. तो सिवर्ड यहाँ पर मैल्कम को कासल के अंदर लेकर जा रहा है। एक्चुअली वो लोग जीत गया 50% बैटल, और कोई भी रेजिस्टेंस उन लोग को नहीं मिला है। ठीक है, तो बोला दिस वे माय लॉर्ड, आइए अंदर आइए। द कासल्स जेंटली रेंडर्ड। जेंटली रेंडर्ड का मतलब लिख लो, सरेंडर्ड विदाउट स्ट्रगल। मतलब कासल ने अपने आप ही स्ट्रगल किया ही नहीं, लड़ाई हुई नहीं, वो लोग अपने आप ही हार मान ली और हम लोग को अंदर घुसा दिया। आ जाइए अंदर। द टायरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड्स डू फाइट। बोल रहा है जो टायरेंट है उसकी जो टीम है ना, वो भी हम लोग की तरफ से ही लड़ रही है। माने उसकी सोल्जर भी हमारे तरफ से ही लड़ रहा है। सेल्फ गोल मार रहा है वो लोग। ठीक है, द नोबल थेन्स डू ब्रेवली इन द वॉर। ठीक है, और जो थेन्स है जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे हैं। द डे ऑलमोस्ट इटसेल्फ प्रोफेस योर्स। बोला ऐसा लग रहा है दिन जो है वो अपने आप ही डिक्लेयर इटसेल्फ कर रहा है, अपने आप ही आपके नाम का डिक्लेरेशन दे रहा है। एंड लिटिल इज टू डू, और हम लोग को कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जो आधे से ज्यादा सोल्जर है या तो वो भाड़े के हैं। ठीक है, और बाकी जो सोल्जर्स है बहुत सारे तो हमारी टीम से ही लड़ रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और जो हमारे जो थेम्स है वो बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इट्स अ इजी विक्ट्री। ठीक है, खाली मैकबेथ ही है जो एक तो सामने से लड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो बैटल एज सच, कोई लड़ने को तैयारी नहीं है। ठीक है, सीवर्ड एंटर सर। अच्छा, वेलकम, रीड करो। We have met with foes that strikes beside us. तो बोल रहा है वी हैव मेट विथ फोर्स दैट स्ट्राइक बिसाइड्स इट्स। माने बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा एनिमी है जो हमारे साइड से ही लड़ रहा है। हमारा एनिमी हमारी तरफ से ही लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैकबेथ के आधा से ज्यादा सोल्जर्स जो है वो इस मैल्कम की तरफ से ही लड़ रहे हैं। तो ये कौन सा बैटल चल रहा है कि हमारी एनिमी हमारे लिए ही लड़ रही है? सीवर्ड। Enter, sir, the castle. और उसको बोला आइए कासल के अंदर आइए। ठीक है, ये कासल जो एक जमाने में आपका था, वापस से आ जाइए और इसको टेक ओवर कीजिए। ओके, सो इस बैटल में सबसे दुख का बात यही है कि जो यंग सिवर्ड है उसका डेथ हो जाता है, और अदरवाइज बैटल इज ऑलमोस्ट वन। जो मेजर बैटल है वो भी मैकडफ और मैकबेथ का बाकी है, जो हम लोग सीन 8 में देखेंगे, जब मैकबेथ और मैकडफ एक संग आपस में भिड़ेंगे और लड़ेंगे। ठीक है, सीन 8 भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा लड़ा है, खत्म हो जाएगा। और टोटल मेरे ख्याल से 9 तक ही है ना। तो एक बार हम लोग का ये मैकबेथ खत्म हो जाएगा और उसके बाद चालू होगा तुम लोग का रियल परीक्षा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक कर लेंगे। और एवरीबडी, तुम लोगों ने होमवर्क दिया था, रेडी रहना लैंग्वेज के लिए। ओके।